था आप सबका एक बार फिर से बोर्ड एग्जाम स्टडी में। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे क्लास 12 ज्योग्राफी का फर्स्ट बुक का पहला चैप्टर। मैंने इससे पहले आपको बताया था कि आप लोग का क्लास 12 ज्योग्राफी में दो बुक होगा, जिसमें से आज हम लोग पहला बुक का फर्स्ट चैप्टर को कवर करने वाले हैं। इससे पहले मैंने इसका फुल एक्सप्लेनेशन आपको यानी प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर जो इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको अच्छे से एकदम बिल्कुल लाइन लाइन बाई लाइन देख लीजिए, तभी जो आपका यानी ये सभी के सभी ऑब्जेक्टिव आपका आसानी से सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, तो डियर आज हम लोग इस चैप्टर में जितने सारे अब तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं, और इस बार 2027 के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन सभी क्वेश्चन को बच्चों आज की इस क्लास में हम लोग कलेक्ट किए हैं। एक एक प्रश्न का आंसर मेरे साथ आप लोग आंसर देते चलिएगा, साथ साथ में एक ही प्रश्न को याद कर लीजिएगा। जिसका आपको आंसर नहीं पता है 2 से 3 बार देख लीजिएगा या उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो जो बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं, सबसे पहले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में अपने अपने दोस्तों के साथ आप लोग शेयर कर दें। डियर आप लोग को इससे पहले मैंने बताया था कि जो बच्चे ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो पाए हैं, इस नंबर पे आप लोग हाय हेलो लिख करके सेंड कर दीजिएगा, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आप लोग में से बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर ऐप का नाम क्या है, तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए बोर्ड एग्जाम स्टडी का, जो कि अभी हम लोग का जो है प्राइस जो है बिल्कुल अभी ऑफर में आपको मिला है। ठीक है, तो अभी जो है आपको टॉपर बैच बहुत ही आसानी से जो है कम प्राइस में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन में आपको सर्च करना है ना, एप्लीकेशन में आपको सर्च करना है बोर्ड एग्जाम स्टडी, आपको सर्च करना, उसके बाद आपको जो है इंस्टॉल करने के बाद आप जो है टॉपर बैच को वहां से बहुत आसानी से परचेज कर सकते हैं, जो कि इसका प्राइस 1999 रुपीज है। लेकिन ये अभी आपको ऑफर में मात्र है 699 रुपीज में ऑल सब्जेक्ट का आपको पढ़ाया जाएगा। ऑल सब्जेक्ट देखिए कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। आप अगर कहीं ऑफलाइन कोचिंग करते हैं तो प्रत्येक मंथ आपका 500 से 600 लिया जाता है, लेकिन यहाँ आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा मात्र 699 रुपए में विथ आपका नोट्स के साथ। ठीक है, एनसीईआरटी नोट्स है, जो कि पढ़ करके आप बहुत ही आसानी से 450 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। हम लोग कई सालों से बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए डियर स्टार्ट करते हैं, एक एक प्रश्न को है ना नोट करते चलिएगा। तो पहला चैप्टर जिसका नाम मैंने क्या बताया, मानव भूगोल प्रकृति एवं इस विशेष क्षेत्र, इसका मैंने आपको जो है बिल्कुल इसका एक्सप्लेनेशन करा दिया है। आज आप लोग का पहला प्रश्न बच्चों क्या है कि भूगोल शब्द सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था वो किसने किया था। देखिए भूगोल शब्द का प्रयोग जो सबसे पहले जो किया था इरोटोस्थेनीज के द्वारा किया गया था, है ना। अब बात करते हैं, और देखिए इरोटोस्थेनीज को ही क्या कहा जाता है, यानी भूगोल का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। सवाल ये भी पूछे जाते हैं आपसे कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो भूगोल का जनक इरोटोस्थेनीज को ही कहा जाता है ना। और ये भूगोल जो शब्द है, ये भूगोल जो शब्द है, ये किस भाषा का शब्द है, तो याद रखिएगा ग्रीक भाषा का शब्द है ना। किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है, जो कि आपका पेपर में बार बार देखने को मिलता है। ठीक है, ये तो भूगोल है। बहुत सारे बच्चे सर बोलते हैं कि सर है ना ये रेड जेल को भी कहा जाता है, लेकिन रेड जेल को क्या कहा जाता है पता है आपको, मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। मानव भूगोल का जनक कहा जाता है, मानव भूगोल का है ना जनक। अगर मानव भूगोल का जनक पूछे जाएंगे तब आपका आंसर क्या लगाइएगा, है ना रेड जेल लगाइएगा। ठीक है, तो ये जो आपका मानव भूगोल का जनक किसको, रेड जेल को कहा जाता है, ये आप लोग को याद रखना है। ठीक है, चलिए अब देखिए डियर क्वेश्चन क्या है, भूगोल का जनक कौन है, तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि भूगोल का जनक किसको कहते हैं, इरोटोस्थेनीज को कहा जाता है ना। अब देखिए ग्रिफिथ टेलर पता ही है, नव निस्त्यवाद जिसको रुको और जाओ निस्त्यवाद कहते हैं, उसके ही जो है क्या है समर्थक है ना। अब बात करते हैं डियर क्वेश्चन क्या है आपका, तीसरा नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है कि आधुनिक, है ना याद रखिएगा क्या है भाई, आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है। पता है आपको क्या है आपका आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है, ये आपसे पूछा गया। इससे पहले मैंने आपको बता दिया था, क्या क्या बताया था इससे पहले आपको मैंने, कि मानव भूगोल पूछा जाए तो आपका क्या हो जाएगा, रेड जेल हो जाएगा। अगर आपसे क्या पूछा जाएगा, फेरेडिक रेड जेल हो जाएगा। अगर सिर्फ अगर भूगोल का पूछा जाएगा तो भूगोल का आपका इरोटोस्थेनीज हो जाएंगे। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, यहां आपका मैंने क्या बताया आपको कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन हो जाएगा, तो भाई आपका जो है फ्रेडरिक रेडजेल। इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट डियर क्वेश्चन क्या आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। देखिए देखिए भूगोल की बात कर रहे हैं, भूगोल के बारे में तो आपको बता दिए थे। भूगोल क्या है भाई, पृथ्वी के ऊपर जितने सारे चीजें हैं उनका ही अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। भूगोल दो है ना, जिसका दो शाखा है, एक है मानव भूगोल और एक है भौतिक भूगोल। ठीक है, भौतिक भूगोल के बारे में पढ़ा दिए थे। अब यहाँ बात करते हैं कि मानव भूगोल के अंतर्गत जो है वो क्या क्या चीजें आता है, जैसे क्षेत्रीय विभिन्नता, है ना, हर जगह का अलग अलग आपको जो है ना क्षेत्र का जो विभिन्नता यानी अलग अलग देखने को मिलेंगे। स्थानिक संगठन भी आ जाएगा, मानवीय जो है भाईचारा भी आ जाएगा, लेकिन मात्रात्मक क्रांति इसके अंतर्गत नहीं आएगा। इसलिए इसका आंसर आपका ऑप्शन 20 का परफेक्ट आंसर होगा। यानी पूछा क्या गया है, मानव भूगोल का उपागम नहीं है, तो वो कौन नहीं है, मात्रात्मक क्रांति नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा क्या कहलाता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से जो है कौन एक लोगों और पर्यावरण के बीच के जो है पारस्परिक क्रिया का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो यहाँ क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, लोगों और किसके बीच, पर्यावरण के बीच जो है पारस्परिक क्रिया जो है सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण क्या है, इन दोनों के बीच जो है ना संबंध स्थापित करता है, वो क्या है, कौन स्थापित करता है, मानव बुद्धिमत्ता बिल्कुल नहीं, प्रौद्योगिकी जिसको हम लोग क्या कहते हैं
हैं? टेक्नोलॉजी कहते हैं बच्चों, पता है आपको क्या कहते हैं जिसको? टेक्नोलॉजी ही जो आज आया है, जो कि है ना बिल्कुल टेक्नोलॉजी के द्वारा ही जो है मनुष्य क्या करता है, प्रकृति को क्या प्रभावित करता है ना। अब देखिए क्वेश्चन देखिएगा क्या कहलाता है, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे ध्यान से कि एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है ना। यह सवाल क्या है भाई, एंथ्रोपोजियोग्राफी, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपका एलएनसी सैंपल है ना, रेडजेल है, विडाल्डी ब्लास है, डार्विन है। तो ये देखिए ये एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक जो है किसका है, वो रेडजेल का है। इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। फटाफट आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखिए सवाल क्या पूछा गया है, नव निस्सवाद। प्यारे बच्चों अगर आपसे नव निस्सवाद पूछा जाए या आपसे पूछा जाएगा कि रुको और जाओ निस्सवाद, है ना, रुको और, है ना, रुको और जाओ निस्सवाद, रुको और जाओ निस्सवाद कहा जाए या आपको यानी नव निस्सवाद कहा जाए, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा। देखिए ये नव निस्सवाद को ही क्या कहा जाता है, बीच का ही जो है, एक बीच का एक रास्ता कहा जाता है, ठीक है ना। ये तो आप लोग पढ़े होंगे ना, नीतिवाद और संभववाद। संभववाद में जो है मानव को प्राथमिकता दी जाती है और नीतिवाद में किसको यानी प्रकृति को जो है प्राथमिकता दी जाती है। और नवनिश्चयवाद में क्या है, ना प्रकृति को प्राथमिकता दी जाती है ना मनुष्य को दी जाती है, ये बीच का एक रास्ता है, ठीक है। अब देखिए नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है भाई, तो मैंने बताया था इसी को क्या कहा जाता है, रुको और जाओ निश्चयवाद कहा जाता है। इसका आंसर आप लोग का रेडजेल हो जाएगा, चाहे ग्रिफिथ रेडजेल हो या सिर्फ रेडजेल हो, तो इसका आंसर आप लोग का भाई क्या हो जाएंगे, सॉरी ग्रिफिथ टेलर हो, सॉरी रेडजेल नहीं, ग्रिफिथ टेलर, याद रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ग्रिफिथ टेलर हो चाहे आपका जो है टेलर हो, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, मानव भूगोल। याद रखिए सवाल क्या पूछा गया है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये किसका मत था, ये कौन कहा था प्यारे बच्चों, तो ये आपको याद रखना है, ये प्रोफेसर हीटिंगटन, बिल्कुल नहीं, एलएनसी सैंपल जो कि पता है रेडजेल का स्टूडेंट है ना, बिल्कुल मानव भूगोल के जनक जो कौन है भाई, फ्रेडरिक रेडजेल, उसका ही एक शिष्य है कौन, एलएनसी सैंपल, उसी का ये मत था। इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे भाई, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाता है, ध्यान दीजिएगा, संभवात शब्द, याद रखिएगा संभवात शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था। देखिए फ्रांस के विद्वान थे और आप सबको पता है संभवात में जो किसको यानी मानवीय घटक जो है क्या महत्वपूर्ण दी जाती है, मतलब ये संभव है कि मनुष्य जो है प्रकृति को भी जो क्या करता सकता है यानी बदल सकता है। ये ऑब्वियसली है, ये मनुष्य जो है प्रकृति को भी क्या कर सकता है भाई, प्रभावित कर सकता है। जैसे कि अभी आप लोग देखे होंगे, इससे पहले वाला भी मैंने क्लास में बताया था कि अब बादल बना के बारिश भी करवाया जा रहा है ना। अब देखिए कई सालों का आप जो है पिछले कई सालों में आप सुने भी होंगे, है ना, सऊदी अरब में भी किया गया था, अभी हाल ही में भी जो है क्या बादल बना करके बेजोस जेब बेजोस के द्वारा जो है क्या बरसाया गया है। तो ये टेक्नोलॉजी के ही द्वारा हो रहा है और ये संभववाद जो है, संभववाद इस चीज को कह रहा है कि ये हम लोग जो है क्या प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कौन विद्वान थे जो इसके जो है ना प्रयोग किया था भाई, तो याद रखिएगा वो लूसियन फेब्रे था। इसका सही जवाब आपका कौन हो जाएंगे, लूसियन फेब्रे, यानी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण मानता है ना। देखिए मैंने कहा था ना कि नीतिवाद के जो होगा, नीतिवाद प्राकृतिक घटक को जो महत्वपूर्ण मानता है ना, उनको ही जो है इसका प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन संभववाद में जो आपका यानी इसका जस्ट ऑपोजिट होगा, इसमें जो है मानवीय घटक को कहा जाता है। किसको बच्चों, मानवीय घटक। क्या याद रहेगा आपको, मानवीय घटक, ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, रुको और जाओ निस्सवाद। मैंने ही कहा था ना कि रुको जाओ जाओ निस्सवाद पूछा जाए या आपसे क्या नव निस्सवाद पूछा जाए, तो उसका आंसर आपका क्या हो जाएंगे भाई, तो ग्रिफिथ टेलर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे भाई, तो याद रहेगा ग्रिफिथ टेलर इसका सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए अब फटाफट आप लोग आंसर देते चलिएगा, है ना। अब देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि नीतिवाद के विचारक कौन है। तो देखिए नीतिवाद के जो विचारक है, तो नीतिवाद में ही ने बताया था कि इसमें प्रकृति को जो है प्राथमिकता दी जाती है। इसके जो है ना समर्थक ई कांट है, हम्बोल्ट भी है, रिटर है, ये सभी के सभी हो जाएगा। इसका सही जवाब आपका ऑप्शन डी बच्चों बिल्कुल परफेक्ट है। नीतिवाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण आता है, देखिए मैंने इससे पहले कहा था ना कि मानवीय घटक जो है संभववाद में जो है मानवीय घटक को दी जाती है और आपका नीतिवाद में जो है प्राकृतिक घटक को। तो इसका सही जवाब आपका कौन सा हो जाएगा, प्राकृतिक घटक, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे डियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, फटाफट आप लोग आंसर देते चलिएगा। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। देखिए भौगोलिक सूचना के स्रोत के अंतर्गत नहीं आता है, हम लोग जो है भूगोल के है ना, भूगोल के बारे में जो है ना जानने का इसमें से कौन सा एक सूचना नहीं है। जैसे कि यात्रियों का विवरण के द्वारा, है ना, कई सारे यात्री आए हैं, उसका विवरण के द्वारा भी हम लोग जो है भूगोल को अच्छे से जान सकते हैं। प्राचीन जो मानचित्र है उनके द्वारा भी हम लोग देख सकते हैं, है ना, प्राचीन महाकाव्य। लेकिन चंद्रमा से चट्टानी जो है पदार्थ के नमूने इससे नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है ना। अब देखिए इसमें से कौन भूगोल का वर्णन नहीं करता बच्चों, तो आप बताइएगा, है ना। इसका क्या है, समाकलनात्मक अनुशासन ये करता है, मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन ये भी करता है ना, द्वैतता पर आश्रित ये भी करता है। लेकिन प्रौद्योगिकी विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में, है ना, कि आपका प्रासंगिक नहीं, ये आंसर आपका जो ऑप्शन डी जो बिल्कुल इसका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो कितने बच्चे आप लोग ऑप्शन डी लगाए, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए, है ना। चलिए बिल्कुल एकदम आप सभी को शेयर करना है और एक प्यारा सा लाइक करना है, सभी बच्चों को एक प्यारा सा लाइक करना है और शेयर करना है, ठीक है। चलिए बिल्कुल सभी बच्चे शेयर कर दिया आपने, ओके। चलिए
है ना। अब देखते हैं डियर, नेक्स्ट डियर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है आपका 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। देखिए सामाजिक भूगोल के अंतर्गत मैंने क्या बताया था, समाज में क्या आता है, लिंग आता है ना। लिंग आता है ना कि स्त्रीलिंग है पुल्लिंग, ये तो आएगा ही आपका, है ना, लड़का लड़की। तो इसका जो हम लोग इस भूगोल में पढ़ते हैं, सांस्कृतिक भूगोल जो कि समाज से ही रिलेटेड है, ये भी आपका चिकित्सा भूगोल, ये भी समाज में आता है। लेकिन ये सैन्य भूगोल की अगर बात करें तो भाई आपका राजनीतिक भूगोल में आता है, राजनीतिक, है ना, राजनीतिक भूगोल में आता है, राजनीतिक भूगोल में आता है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, राजनीतिक भूगोल में आता है, ठीक है। चलिए तो बिल्कुल ये सभी बच्चे नोट कर लिए, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पूछा गया कौन नहीं है, निम्नलिखित में से कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। देखिए मानव भूगोल से संबंधित कौन सा विद्वान नहीं है, तो देखिए एलन सी सैंपल, ये जो मानव भूगोल से संबंधित है, जो रेड जेल के शिष्य है, रेड जेल तो है ना। उसके बाद आपका है ना हटिंगटन, ये भी है, लेकिन बार्टेड रसेल ये नहीं होगा। इसका आंसर आपका बिल्कुल सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि नहीं पूछा गया, इसमें से नहीं है पूछा गया है, ठीक है। जस्प्रीडियस नामक पुस्तक के लेखक कौन है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही वेरी वेरी, देखिए इसमें आप लोग वेरी वेरी लगा दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जस्प्रीडियस नामक पुस्तक की अगर बात करेंगे तो अरस्तु का है, बिल्कुल नहीं। मैगस्थनीज बिल्कुल नहीं। तो इसकी जो है एरेटोस्थेनीज का भी है, नहीं। ये हिकेटियस का है, ये आप लोग को याद रखना है ना। ये इसमें जो है ये अपना इस पुस्तक में भूगोल का वर्णन लिखा है ना, हिकेटियस ने ही लिखा है। तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे भाई, ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट है। मानव पर प्रकृति का नियंत्रण से संबंधित क्या है ना, यानी मानव पर प्रकृति का नियंत्रण से क्या है, मतलब प्रकृति का मानवीकरण से या मानव का प्रकृतिकरण से, यानी मानव पर जो है प्रकृति का नियंत्रण संबंधित। यानी पहले क्या था, जब टेक्नोलॉजी नहीं आया था तो है ना क्या, यानी प्रकृति जो है पूरी तरह से जो है मानव को अपने से नियंत्रित करते थे, है ना। लोग जो है प्रकृति से डरते थे, है ना, उनके प्रकोप से, उसके प्रचंड से डरते थे, अपने आप को उसी तरह से ढाल लेते थे, है ना। अभी क्या हो गया भाई, अगर कुछ भी है, जैसे गर्मी लग रहा है तो हम लोग एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या हो रहा है, ये प्रकृति का मानवीकरण हो रहा है ना। अभी पहले क्या होता था, मानव का प्रकृतिकरण, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन आप लोग का बी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डियर क्वेश्चन क्या है आपका, प्रकृति पर मानव का नियंत्रण से संबंधित बताइए। देखिए प्रकृति पर मानव का नियंत्रण, तो ये आपका क्या होगा, प्रकृति का मानवीकरण हो जाएंगे। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन आप लोग का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कितने बच्चे आपने बताए भाई, बिल्कुल परफेक्ट आंसर, जितने सारे बच्चे दिए हैं बिल्कुल लाजवाब आप लोगों का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21 क्वेश्चन देखिएगा क्या कहलाता है कि निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। अब देखिए इसमें से मानव भूगोल से संबंधित कौन सा नहीं है। देखिए मानव भूगोल के अंतर्गत आपका प्रत्यक्षवाद आएगा, संभववाद भी आएगा, है ना, मानववाद आएगा, लेकिन समुद्र विज्ञान इसके अंतर्गत नहीं आएगा। तो इसलिए इसका आंसर आपका समुद्र विज्ञान बिल्कुल परफेक्ट है। जियोग्राफी शब्द की उत्पत्ति हुई थी। देखिए आपसे क्या पूछा गया भाई, जियोग्राफी जो एक शब्द है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, किस भाषा से हुआ था। तो मैंने इससे पहले क्लास शुरू करने से पहले ही आपको बता दिया था, ये ग्रीक भाषा का है ना। किसका भाई, तो ये ग्रीक भाषा का इसका सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डियर क्वेश्चन आपका क्या है, भू आकृति, ध्यान दीजिएगा सवाल क्या पूछा गया है। भू आकृति प्राकृतिक वनस्पति, मृदा, जलवायु आदि का जो अध्ययन करते हैं उसमें किस में करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था भूगोल के बारे में, भूगोल मतलब जो पृथ्वी के ऊपर जितनी सारी चीजें हैं उसका ही क्या करना, अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है ना। ये भूगोल की दो शाखा बताए थे मैंने, पहला शाखा आपका क्या बताया था भाई, है ना, भौतिक भूगोल बताए थे, है ना। भौतिक भूगोल बताए थे, भौतिक भूगोल बताए थे। और पहला आपको क्या, दूसरा क्या बताए थे, है ना, दूसरा आपको बताए थे मानव भूगोल। क्या बताए थे, मानव भूगोल बताए थे, ठीक है। अब देखिए ये आपका भौतिक भूगोल के अंतर्गत क्या आएगा, भौतिक भूगोल के अंतर्गत पहाड़, पठार, मैदान, है ना, भू आकृति, है ना, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा, जलवायु आदि, ये सभी का इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं। तो ये आपका किसमें आता है, ये आपका भौतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। तो ये आपका भौतिक भूगोल हो जाएगा, यानी इसका सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो आपने अगर ए आंसर लगा दिए हैं तो बच्चों बिल्कुल इसका परफेक्ट आंसर है, ठीक है। अब देखिए एंथ्रोपोजियोग्राफी जो संबंधित है वो किससे है ना, जो कि हम सब जानते हैं कि एंथ्रोपोजियोग्राफी एक पुस्तक है, जो कि किसका है, ये रेड जेल का है। किसका है भाई, तो ये रेड जेल का है, जो आप लोग को याद होगा, रेड जेल का ये पुस्तक है। और ये इसका पुस्तक जो है किस पे है, तो ये मानव भूगोल से ही है, क्योंकि रेड जेल जो है मानव भूगोल का जनक है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर आपका क्या हो जाएंगे, ऑप्शन 20 का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा मानव भूगोल, याद रखिएगा सवाल क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। सवाल ये है कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का अध्ययन है। ये किसका मत था, ये किसने कथन दिया था, इसका हिकेटियस का था, इरोटेस्थीनियस का था, नहीं, ये रेडजेल का था। इसका सही जवाब आपका बच्चों रेडजेल इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए इनमें से जो है कौन सी विचारधारा मार्क्स के सिद्धांत का पालन करता है। देखिए मार्क्स के जो विचारधारा का जो सिद्धांत का जो पालन करता है, व्यवहारवादी भूगोल करता है, नहीं, एक अमूलवादी भूगोल जो है करता है। इसका सही जवाब आपका अमूलवादी भूगोल बिल्कुल परफेक्ट है। अब देखिए निम्न में से कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है। देखिए सामाजिक भूगोल के अंतर्गत क्या क्या आता है, मैंने आपको बताया था, लिंग भूगोल बताया था, चिकित्सा भूगोल बताया था,
सांस्कृतिक भूगोल बताया था। देखिए लिंग भूगोल आ जाएगा, चिकित्सा भूगोल आ जाएगा, सांस्कृतिक भूगोल, यानी ये सभी के सभी हो जाएंगे। और उस टाइम पे आपको सवाल क्या पूछा गया, इनमें से कौन नहीं है, तो सैन्य भूगोल नहीं था। ठीक है, फ्रेडरिक रेडजेल का शिष्य का नाम बताइए, जो कि मैंने आपको बताया था ना, फ्रेडरिक रेडजेल, जो कि ये कौन है, मानव भूगोल का जनक जिसको कहा जाता है ना। अब ये इसका स्टूडेंट जो थे कौन थे, कुमारी एलन सी सैंपल, यानी इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन आप लोग का ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा जियोग्राफी इन, है ना ट्विंथ, है ना सेंचुरी किसकी पुस्तक है, तो भाई ये आप लोग को याद रखना, ये जो है किसका पुस्तक है, फ्रेडरिक रेडजेल का है, लूसियन फेब्रे, ग्रिफिथ टेलर, ये आपका हिकेटियस का। हिकेटियस का तो नहीं होगा, हिकेटियस का तो मैंने आप लोग को बता दिया था। जल्दी फास्ट बताइए क्या हो जाएगा, कितने बच्चे आप लोग सही लगा रहे हो। ठीक है, ओके, चलिए फास्ट, वेरी गुड, जबरदस्त, है ना। तो यानी आपका आंसर क्या हो जाएंगे भाई, है ना, ऑप्शन सी लगा रहे बहुत सारे बच्चे, बिल्कुल सही है ना। ग्रिफिथ टेलर का ही है पुस्तक है, जिसको ग्रिफिथ टेलर, है ना, ये किसके विचारक है पता ही होगा, नव निस्सवाद, जिसको रुको और जाओ निस्सवाद कहते हैं। इस पुस्तक के जो लेखक है ग्रिफिथ टेलर है। ठीक है, 1990 का दशक भूगोल के, है ना, किस उपागम के लिए जाना जाता था, तो देखिए जब 1990 के दशक में भूगोल जो जाने जाते थे, मैंने क्लास में आपको पढ़ाया था कि आधुनिकतावाद की जानकारी आता है, संभववाद या अन्वेषण या आधुनिकतावाद, या आपका अन्वेषण या संभववाद, या आपका आधुनिकता वाद से, है ना। तो क्या लगा रहे सभी बच्चे, बहुत जबरदस्त। ठीक है, तो ये आपका आधुनिकतावाद होगा। ठीक है, क्या हो जाएंगे भाई, आधुनिकतावाद, यानी ऑप्शन आप लोग का डी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट डियर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है। देखिए आर्थिक भूगोल के अंतर्गत कौन कौन सा आता है। ठीक है, आर्थिक, है ना, पैसा वैसे की बात कर रहे हैं, तो ये आपका अगर बात करेंगे, इसमें हम लोग जो है संसाधन भूगोल आ जाएगा, कृषि भूगोल भी आ जाएगा, उद्योग आ जाएगा, ये सभी के सभी आपका आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ज्योग्राफी, है ना, हाँ ये तो अब अलग है। चलिए, ज्योग्राफी इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री नामक पुस्तक के जो लेखक है वो किसके द्वारा लिखा गया है, फ्रेडरिक रेडजेल या लूसियन फेब्रे या आपका एनिकन ग्रिफिथ टेलर या हिकेटियस के द्वारा लिखा गया है। तो बिल्कुल इसका आप लोग का क्या हो जाएंगे भाई, है ना, बिल्कुल बताएंगे फास्ट। ठीक है, तो ये आपका जो है लूसियन फेब्रे का हो जाएगा। ये पुस्तक अगर जहां हिस्ट्री लगा हो तो वो आपका जो है, जहां ज्योग्राफी होगा तो वहां आपका किसका हो जाएगा। तो मैंने इससे पहले आपको बताया किसका बताया, ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी जो होगा अगर, तो ज्योग्राफी आपको किसका बताया, पता ही होगा ना, ग्रिफिथ टेलर का बताया है ना, सॉरी सेंचुरी, सॉरी ज्योग्राफी नहीं, सेंचुरी अगर वाला जहां रहेगा तो आपको जो है ग्रिफिथ टेलर लगाना है। अगर यहाँ आपका जहां हिस्ट्री रहेगा तो हिस्ट्री वाले जगह में आपको ध्यान रखना किसका हो जाएंगे, लूसियन फेब्रे का हो जाएंगे। ठीक है, लूसियन फेब्रे हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट डियर क्वेश्चन क्या है आपका, निम्न से कौन राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। देखिए राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत नहीं आता है, कौन नहीं आता है, निर्वाचन भूगोल, ये आपका निर्वाचन भूगोल, ये राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत आता है ना। अब देखिए सैन्य भूगोल, ये भी राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत आता है, लेकिन चिकित्सा भूगोल ये किसके अंतर्गत आता है, ये सामाजिक भूगोल के अंतर्गत आता है, सामाजिक, है ना, सामाजिक भूगोल के अंतर्गत आता है। तो ये आपका नहीं होगा, इसलिए जो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट डियर क्वेश्चन क्या है आपका, जनांकी निम्न में से जो किस भूगोल का एक उपक्षेत्र है ना। जनांकी की बात करते हैं, है ना, जनांकी की संक्रमण के जो है आपको पता ही होगा, इसका जो है इसके समर्थक कौन है बताइए, फास्ट फास्ट। आप लोग देखिए ये आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आता नहीं, ये एक जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे, जनसंख्या भूगोल बिल्कुल परफेक्ट है। जियोग्राफी शब्द किसने पढ़ा था, है ना, जियोग्राफी तो मैं, तो सबसे पहले मैंने कहा था ना कि इरेटोस्थनीज नहीं किया था, और इसी को ही क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है भूगोल का। ठीक है, चलिए भूगोल का जनक कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। फ्रेडरिक रेडजेल किस देश के निवासी थे, तो ये आपको फ्रेडरिक रेडजेल की बात कर रहे हैं, तो ये फ्रेडरिक रेडजेल आपका जो है जर्मनी के थे, स्पेन के थे, फ्रांस के थे, स्वीडन के थे। तो ये जर्मनी के थे या फ्रांस के थे, चलिए तो बिल्कुल जर्मनी के आपको याद रखना है, जर्मनी इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट डियर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा जो हम्बोल्ट द्वारा लिखित पुस्तक है। देखिए ये आपका लगातार पेपर में पूछे गए हैं, तो हम्बोल्ट का पुस्तक ऑस्ट्रिया भूगोल नहीं, आपका जो है ना, कास्मोस, ये आपका जो है आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट डियर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन जो है मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। अब देखिए मानव भूगोल के अंतर्गत इसमें से कौन नहीं आएगा। देखिए ये आपका 2022 में पेपर में पूछा गया है, तो प्रत्यक्ष बात आपका जो मानव भूगोल के अंतर्गत आता है, संभववाद भी आता है, मानववाद भी आता है, लेकिन ये समुद्र विज्ञान इसके अंतर्गत नहीं आएगा, इसलिए इसका आंसर आपका समुद्र विज्ञान हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या आपका दिया हुआ है भाई, जियोग्राफी जेनेलियस किसके ने लिखा था। देखिए ये बुक कितना जबरदस्त बुक है, जियोग्राफिया, है ना, जेनेलियस जो है किनकी लिखी है, तो ये आपका 2023 में जैक बोर्ड में पूछा गया है। तो ये आपका जो विडाल्डी ब्लास का है, ये आपका यानी किसका हो जाएंगे भाई, है ना, विडाल्डी ब्लास या बार्न, क्या हो जाएंगे, बार्नहार्डस वेरेनियस का हो जाएंगे, या फ्रांसिस बिकानन या चार्ल्स डार्विन का हो जाएंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे एकदम करेक्ट आंसर लगाएंगे, क्या हो जाएगा, तो सबको पता ही होगा इसका आंसर आपका वेरेनियस, है ना, ऑप्शन आप लोग का बी बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, तो अगर आपने बी लगा दिए हैं तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर। तो डियर ये था आप लोग का कंप्लीट, जिसमें मैंने 39 इस चैप्टर के, जो ये चैप्टर थे इसमें 39 क्वेश्चन था। आप इन 39 से खुद से कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए ये कमेंट करके बताइएगा। और बात रही कि जो बच्चे आप लोग नोट्स नहीं, जो कोर्स में आप लोग नहीं
जीरो है, इस नंबर पे आप लोग कॉल कर दीजिए 9162055090। देखिए अभी इसका पूरा का पूरा अभी जो है कोर्स जो है आप लोगों को पता ही होगा कि पूरा का पूरा अभी जो है क्या है भाई ऑफर में है, जो कि 1999 रुपये का जो कोर्स था, 1999 रुपये का जो कोर्स था मात्र अभी 699 रुपीज में आपको मिल रहा है। ठीक है, तो ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। सबसे पहले ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का नाम क्या बताया मैंने, बोर्ड एग्जाम स्टडी। ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें डेली क्लासेस होगी, आपको चैप्टर वाइज आपको हर सब्जेक्ट का नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव आपको नोट्स भी मिलेंगे, डेली क्लासेस चलेगा, रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, ये सारी की सारी आपको जो है इसमें सुविधा मिलने वाला है। तो जिस बच्चे को जो है अगर जुड़ना है तो आप जो है सबसे पहले जो ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप का नाम क्या है तो याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम स्टडी, बोर्ड एग्जाम एग्जाम है ना स्टडी, ये ऐप है। इस ऐप को आप लोग जो है डाउनलोड कर लीजिए, या आपको लिंक दिया होगा वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, है ना। तो बहुत कम प्राइस में आपको पूरा का पूरा एक कोर्स मिल रहा है, जहां से आप पढ़ करके आप जो है बेहतर से बेहतर अंक ला सकते हैं। आपका भी सपना है, देखिए शुरू से ही पढ़ने के बाद ही आप जो है टॉपर बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि एग्जाम टाइम में जाकर के सर्च करने ना लग जाइएगा कि है ना 15 दिन में जो है कैसे टॉपर बने, 15 दिन में कैसे इतना नंबर लेके आए, 10 दिन में कितना ऐसे लेके आए। तो ऐसा भी तैयारी नहीं होता है, शुरू से आपको पढ़ना पड़ेगा, डेली पढ़ना है, 2-3 घंटा ही पढ़ना है, लेकिन डेली पढ़ना है। ठीक है, अगर अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो आप जो है अभी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, और किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है कॉल करके इस नंबर पे पूछ सकते हैं। तो डियर, मुझे लगता है, आई होप, उम्मीद है कि ये क्लास आप लोगों को पसंद आया है। मिलते फिर आप लोगों से अगले क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।